अजनबी हसीना। माहेश्वर में देखा उसे। मरून रंग की चंदेरी साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सुनहरी बिंदियां थी और किनारी जरी बॉर्डर की थी। बहुत ही प्यारी साड़ी थी। असल में साड़ी की ही वजह से मेरा ध्यान उस पर गया था। मैंने एक दुकान से ही निकलते देखा था उसे। मन हुआ कि पूछूं कि कहाँ से ली है साड़ी, चंदेरी से या माहेश्वर से ही। यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं। माँ के लिए एक साड़ी खरीदना चाहता था मैं। इंदौर राज्य के अंतिम शासक महाराजा यशवंतराव होलकर के इकलौते पुत्र युवराज रिचर्ड ने रेवा सोसाइटी नामक एक संस्था का निर्माण किया, जो आज भी माहेश्वर किले में ही माहेश्वरी साड़ियाँ बनाती हैं। साड़ियाँ बनते मैं कल देख भी आया था। मैं हूँ ही घुमक्कड़ प्राणी और मध्य प्रदेश के कई स्थानों का भ्रमण कर चुका हूँ। नहीं, यूं ही मस्त मौला टाइप या गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। मेरी अपनी स्टार्टअप कंपनी है और वह काफ़ी हद तक स्थापित भी हो चुकी है। संभालने के लिए लोग हैं जिनसे मैं वीडियो कॉल के जरिए हमेशा संपर्क में रहता हूँ। घूमने का कीड़ा है मेरे अंदर, यह कह सकता हूँ। 19 साल का हो गया हूँ, पर अभी तक कुंवारा हूँ। इस बात को लेकर मेरे घर वाले, खासकर माँ, हमेशा परेशान रहती हैं और मुझे किसी न किसी बहाने इस बात के लिए सुनाती भी रहती हैं। कुछ रिश्ते उन्होंने देखे भी थे मेरे लिए, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देख सारे वाद्य एक साथ कोई मीठी सी धुन छेड़ दें दिल के अंदर। 2 वर्ष स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढने में निकल गए और अब बिजनेस को बनाए रखने के लिए मैं व्यस्त रहता हूँ। हाँ, घूमने के लिए ज़रूर समय निकाल लेता हूँ, महीने 2 महीने में एक बार, और तब भी माँ सुनाए बगैर नहीं रहती। कि शादी हो गई होती तो अकेले घूमने की बजाय बीबी के साथ जाता। वह भी क्या यहाँ घूमने आई है? मन में सवाल आया, लेकिन मैं क्यों इतना व्याकुल हो रहा हूँ यह जानने के लिए। हो सकता है वह यहीं रहती हो। मैंने अपना सिर झटका और अहिल्या देवी फोर्ट देखने के बाद नर्मदा घाट चला आया वोट राइट के लिए। शाम गहरा रही थी। क्षितिज पर धीरे धीरे ढलते सूरज का अक्स नर्मदा नदी के पानी पर किसी लहराती रोशनी की तरह पड़ रहा था। जब सूरज अस्त होने वाला होता है, जब पक्षी चहचहाते हुए खुशी से भरे अपने नीड़ों में लौटने को आसमान में उड़ान भर रहे होते हैं और हवा के झोंके पानी का स्पर्श करने के बाद चेहरे को आकर छूते हैं और शरीर में एक सिहरन सी भर देते हैं, ऐसे समय में ही वोट राइट का आनंद आता है। और सचमुच मैं उस समय अपनी सुध-बुध खो रहा था। सृष्टि के उस नायाब पल को महसूस करने के लिए आंखें बंद करने ही वाला था कि मरून रंग की साड़ी का पल्ला मुझे लहराता दिखा। हाँ, वही थी। सबसे आगे बैठी थी बोट में। मैं उसे देखने के लिए कभी आगे होता, कभी पीछे। नहीं, साथ तो कोई नहीं लग रहा उसके इस समय भी, यानी अकेली ही है। हो सकता है मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हो। न जाने क्यों मेरा मन उसके बारे में जानना चाहता था। इतनी बेचैनी तो इससे पहले कभी नहीं हुई थी किसी लड़की के बारे में जानने की। मेरे पास खुद को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। यही उम्र होगी कोई 26-27 साल। सावली रंगत, साधारण नैन नक्श, पर गजब का आकर्षण। माँ देखती तो जरूर कहती, क्या अच्छा दिखा है रे तुझे इसमें नीरज, जो यूं पगला रहा है। एकदम मामूली सी है और तू छरहरा, एकदम गोरा चिट्टा, गठे हुए शरीर और लंबे कद का नौजवान। इसकी तो कदकाठी भी ऐसी नहीं जिस पर रश्क किया जा सके। माँ को तो खैर उसके अंदर कोई कमी दिखती ही नहीं, और उनके लिए तो उससे सुंदर कोई है ही नहीं और लायक भी। मुझे लग रहा था जैसे मैं उसकी ओर खिंचा जा रहा हूँ। क्यों? बताया तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। न जान, न पहचान, न कोई संवाद, यहाँ तक कि उसका मुझ पर ध्यान तक नहीं गया होगा। भीतर चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए मन हुआ कि उठकर आगे चला जाऊं और किसी बहाने से उससे बात करूं, लेकिन तब तक नाव में बैठा एक गाइड महेश्वर का इतिहास बताने लगा। कुछ पल बाद हम किनारे पर पहुंच गए थे।
और क्या देखना चाहिए, इसके बारे में मैं गाइड से पूछ ही रहा था कि इतने में वह न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं तेजी से आगे बढ़ा तो दूर से उसका पल्लू ही दिखा जो हवा में लहरा रहा था। पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं, यह सोचता हुआ मैं होटल लौट आया। रात भर सपने में उसका गोलाकार चेहरा और बालों की लठी घूमती रही, जिन्हें बार बार पीछे धकेलने की जैसे उसे आदत थी। सुबह जलेश्वर मंदिर के लिए निकला। जलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से महेश्वर नदी और नर्मदा नदी का भी संगम देखा जा सकता है। नर्मदा के किनारे एक छोटे से रास्ते से होते हुए मैं अपनी सोच में मग्न चल रहा था। मन में किसी का ख्याल बसा हुआ था। तभी किसी की सुरीली आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो दिल की धड़कनों ने एक मीठी संगति देनी शुरू कर दी। वही थी, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था उसी से बात कर रही थी। फिर पर्स में से टॉफियां निकालकर उसकी हथेलियों में भर दी। आज उसने नीले रंग की कुर्ती और टाइट पैंट पहनी हुई थी। ऊपर से प्रिंटेड स्टोल डाला हुआ था जो हवा से लहरा रहा था। साड़ी में जितनी अच्छी लग रही थी उतनी ही यह ड्रेस भी उस पर फब रही थी। चलते चलते वह बिल्कुल मेरे करीब आ गई थी। आप तो वही हैं ना जो कल वोट राइट में थे और उससे पहले होलकर फोर्ट में? सुरीली आवाज मेरे कानों से गुजरती मेरे दिल के अंदर जाकर सरगम बजाने लगी। जल तरंग कहीं आसपास बजता महसूस हुआ। यानी इसका ध्यान गया था मुझ पर। मैं किसी तरह से अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उस समय तो उसे जवाब देने के लिए शब्द भी नहीं निकले। मैंने केवल हाँ में सिर हिला दिया। छोटा शहर है लेकिन खूबसूरत है। शुक्र है उसने बातों का सिलसिला कायम रखा। रास्ता इतना सकरा था कि वह मेरे करीब चल रही थी। अब मेरे लिए तो खुद पर काबू रखना ही मुश्किल हो रहा था। उसकी बात से यह तो समझ आ गया कि वह यहाँ नहीं रहती है। घूमने आई है क्या? मैंने पूछ ही लिया। आई तो काम के सिलसिले में हूँ, पर इस बहाने घूमना भी हो जाता है। वह मुस्कुराई। सामने पत्थर आने की वजह से उसका पांव मुड़ा तो उसने मेरी कलाई थाम ली। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। चलते चलते गिरने लगे तो हम साथ वाले का हाथ पकड़ ही लेते हैं, पर मेरे लिए उसका वह स्पर्श किसी फूल की मखमली पंखुड़ियां छू जाने जैसा था। सांसों में खुशबू सी घुलने लगी। अचानक मुझे जवाब मिल गया था कि मैं क्यों व्याकुल था उसके बारे में जानने के लिए। कुछ एहसास जाग गए थे। प्रेम, प्यार, इश्क या किसी का अच्छा लगना, कोई पसंद आ जाना, कुछ भी कहा जा सकता है। सॉरी कह उसने हाथ हटा लिया। देहरादून में मेरा बुटीक है। जगह जगह से साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल खरीद कर ले जाती हूँ और बेचती हूँ। साड़ियाँ ज़्यादा क्योंकि मुझे खुद उन्हें पहनना अच्छा लगता है। साड़ी का लहराता पल्लू उड़ान भरने जैसी फीलिंग देता है और मैं खुले आकाश में उड़ना चाहती हूँ। मैं कहना चाहता था कि तुम साड़ी में गजब लगती हो। मेरी बातें गूढ़ लग रही होंगी। कभी कभी मेरे अंदर की संवेदनशीलता मुझे दार्शनिक बना देती है। पति को टाइम नहीं मिलता, इसलिए अकेली ही यहाँ वहाँ जाती हूँ। मेरी उड़ान पर रोक नहीं लगाते वह। बातों बातों में जलेश्वर मंदिर आ भी गया। कहते हुए वह तेज कदम रखते हुए आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते देखता रहा। कुछ देर के लिए कदम जड़ हो गए। वह शादीशुदा है। मैं धीरे धीरे चलने लगा। जल तरंग अभी भी आसपास बज रहा था। कोई अच्छा लगे तो क्या किया जा सकता है। उसका स्टोल पल्लू की तरह लहराता मुझे दिख रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।